बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल फ़िज़िकल एजुकेशन विद ज़ाहिद। मैं हूं आपको होस्ट मोहम्मद ज़ाहिद महमूद, और आज हम सुहेल भट्टी और नवाज़ भट्टी की जो बुक है उसमें ओलंपिक्स के रिलेटेड जो पोर्शन है उसके MCQs को डिस्कस करेंगे, ताकि जहां पे आपकी सब्जेक्टिव की तैयारी हो रही है साथ साथ आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी कर सकें। व्हाट इज़ द एम ऑफ फिज़िकल एजुकेशन? फिज़िकल एजुकेशन का एम क्या है, मकसद क्या है? अ होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स, यानी सिर्फ फिज़िकल डेवलपमेंट नहीं है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि एक शख्स की या किसी भी फ़र्द वाहद की कह लें कि उसकी तमाम डेवलपमेंट शामिल है, जिसमें जहनी, जिस्मानी, साइकोलॉजिकली हर लिहाज से उसकी डेवलपमेंट शामिल है। What is the philosophy of physical education programmers? फिजिकल एजुकेशन के जो प्रोग्रामर्स हैं उनकी क्या फिलॉसफी है? प्रैग्मेटिज्म। अब प्रैग्मेटिज्म क्या है? प्रैग्मेटिज्म जॉन डेवी की थ्योरी है, लर्निंग बाय डूइंग थिंग्स, के कुछ करके सीखना, यानी प्रैक्टिकल वर्क से सीखना, एक्सपीरियंस से सीखना। Who among the following started the customs of carrying a flaming torch from एथेंस टू द साइट ऑफ ओलंपिक्स गेम्स? कि जो ओलंपिक फ्लेम होती है, ओलंपिक मशल होती है, वो एक जगह से, एथेन के शहर से जो ओलंपिक का मकाम होता है वहाँ पर ले जाई जाती है। तो ये किसने शुरू की थी? एडोल्फ हिटलर ने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ओलंपिक फ्लैग कंसिस्ट ऑफ वाइट बैकग्राउंड विद नो बॉर्डर एंड ओलंपिक सिंबल इन द सेंटर, यानी 4 मीटर का ओलंपिक्स फ्लैग होता है जिसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट होता है और उसके अंदर 5 सर्कल होते हैं तरतीब के लिहाज से लेफ्ट टू राइट। उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं बाय बगर के पहला जो है वो बी जो है वो ब्लू से है, येलो है, फिर ब्लैक है, ठीक है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है। और ये 5 जो रिंग्स हैं, जो 5 रंग हैं, ये 5 बरआज़मों को की नुमाइंदगी करते हैं, क्योंकि टोटल 7 बरआज़म हैं और अंटार्कटिका के ऊपर तो वैसे बात ही नहीं है, और साउथ अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका को एक ही कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह 5 बरआज़म जो दुनिया के हैं इनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और इनकी तरतीब है लेफ्ट टू राइट, ये याद रखिएगा। और ये सवाल अक्सर पेपर के अंदर आता भी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंडर हुज कंट्रोल वर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड? पहली जो ओलंपिक्स गेम्स हुई थी वो किसके अंडर हुई थी? किंग जॉर्ज 1 के अंडर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इज ट्रू? इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ओलंपिक्स गेम्स के बारे में ठीक है? ऑल पार्टिसिपेंट मेंबर्स वर फीमेल, ऑल पार्टिसिपेंट मेंबर्स वर ग्रीक्स, ऑल पार्टिसिपेंट मेंबर्स वर मेल, ऑल द पार्टिसिपेंट मेंबर्स वर रूमेंस। तो सबसे ये किसी हद तक दूसरा भी ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है ना वो बी ऑप्शन है कि ऑल द पार्टिसिपेंट मेंबर्स वर ग्रीक्स, और सिर्फ ग्रीक्स ही शुरू में इसके मेंबर्स होते थे, किसी और को इसमें पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं होती थी। ये बाद में सारी तब्दीलियाँ हुई हैं। Question number 7, women had separate competition games during Olympics which held at Olympian in the honor of? जो वुमेन का अलग से कंपटीशन होता है वो उनके किस देवता के शान में होता था? वो गुडिस हिरा। तो जो मेल का होता था वो गॉड ज़ुइस जो था वो उसकी शान व शौकत के उनके एजाज़ में होता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, द वर्ड एथलीट इन ग्रीक्स के ग्रीक्स के अंदर एथलीट के क्या मानी है? वैसे तो हम जो खेलों के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उनको उनके लिहाज से उनको एथलीट कंसीडर करते हैं, जो कि ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में हिस्सा लेते हैं, रनिंग, थ्रोइंग एंड जंपिंग। लेकिन ग्रीक के अंदर इसके मानी है मनी मेकर, पैसा बनाने वाला। इन विच ओलंपिक्स वाज द इट डिस्कवर्ड दैट ड्रग्स आर बीइंग यूज्ड परफॉर्मेंस एनहांसमेंट? 1960 ओलंपिक्स के अंदर जो इस चीज़ का कुछ शवाहद मिले, सबूत मिले कि जो खिलाड़ी हैं वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए।
फिर इनको रोकने के लिए एंटी डोपिंग एजेंसी जो बड़े अरसे बाद काफ़ी तगोदो के बाद 1999 के अंदर बनी, जिसका काम है क्या वो एंटी डोपिंग को रोके। 1960 रोम ओलंपिक्स, ये इटली में के अंदर हुई थी। व्हाट वाज द ताश्कीला टाइम्स फेमस फॉर, ये किसके लिए मशहूर था? तो ये आर्चरी ट्रेनिंग के लिए ये जगह मशहूर थी यूनान के अंदर। विच मुस्लिम रूलर डाइड आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम हिज हॉर्स वाइल प्लेइंग पोलो, वो कौन सा मुसलमान हुक्मरान था जो पोलो खेलते हुए गिरा और अल्लाह को प्यारा हो गया? और उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये फर्स्ट स्लेवरी जो कह सकते हैं आप हुक्मरान था, बादशाह था। क्वेश्चन नंबर 12 है ओलंपिक 2012 हेल्ड एट, 2012 की ओलंपिक्स कहाँ हुई थी? ये लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिटेल से आपको बताया कि 12 की लंदन में और 16 की ब्राज़ील में हुई थी, और 20 वाली टोक्यो जापान के अंदर हुई जो 21 में हुई। इन विच ओलंपिक 2012 विच कंट्री वन द मैक्सिमम मेडल्स, ये आपको 12 की बजाय अब नेक्स्ट जो 20 हुआ है उसके बारे में याद रखना चाहिए, क्योंकि तकरीबन जो नियरेस्ट होता है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रेस थी वो यूएसए की थी। क्वेश्चन नंबर 14 नेम द कैप्टन ऑफ द हॉकी टीम ऑफ द पाकिस्तान हु पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स 2012। और 2012 के बाद माशाल्लाह अब इस ओलंपिक्स में तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया है, लेकिन 16 और 20 में पाकिस्तान ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका था। तो उस वक्त ये सुहेल अब्बास है। सुहेल अब्बास की एक वजह शोहरत, इनका कह सकते हैं कि पेनल्टी कार्नर और कार्नर लगाना, और सबसे ज़्यादा जो स्कोर है गोल का वो भी इन्हीं के पास है। ओलंपिक्स रिंग्स इंडिकेट, ये मैंने आपको पहले बताया 5 कंटिनेंट्स, रिवर नहीं है, कंट्रीज नहीं है, माउंटेन नहीं है, कंटिनेंट्स हैं, 5 बर्रे आज़मों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनको शो कर रहे हैं। उसके बाद है फिलिपिडीज वास एथेनियन ग्रीक्स, ये वो शख्स था जिसकी याद में आज भी मैराथन की रेस मनाई जाती है, और ये रूमियों और यूनानियों की जंग थी, और इसमें यूनानी बड़ी कम तादाद होने के बावजूद भी जीत गए, और इस शख्स ने आके इतला दी कि हम जीत गए हैं, और वो वहाँ ये इतला देते ही गिरा और अल्लाह को प्यारा हो गया। तो इसी की याद में जो मैराथन रेस करवाई जाती है, और इसका डिस्टेंस 42.195 किलोमीटर, जो कि इन 1921 के अंदर प्रूव हुआ। वो अब पूरी दुनिया के अंदर जब भी मैराथन रेस करवाई जाती है थीम के अंदर, उसका डिस्टेंस इतना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच मुगल एम्पर वाज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ पोलो? औरंगजेब। अगोग वाज, ये क्या है? ग्रीस वर्ड है। हु वाज द पनीर ऑफ मेडिकल जिम्नास्टिक? तो हिपोक्रेट्स थे जो कि जिन्होंने मेडिकल जिम्नास्टिक को आज़ाद किया। इन विच ईयर वर द विंटर ओलंपिक्स हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? जो 1924 में हुई विंटर ओलंपिक्स, और ये फ्रांस से शुरू हुई इनका आगाज़। When and where was the Olympic flag was used for the first time? तो एंटवर्प बेल्जियम के अंदर पहली मरतबा जो है ओलंपिक फ्लैग का इस्तेमाल किया गया। ओलंपिक मशल का इस्तेमाल जो है वो 1936 बर्न ओलंपिक्स में किया गया था। नेम द फर्स्ट कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ पाकिस्तान, ये सवाल भी डिफरेंट पेपर के अंदर आया। अब्दुल हफीज कारदार। वेयर 15 ऑफ द हेडक्वार्टर्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड? वेयर द हेडक्वार्टर, कहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का? तो ये स्विट्जरलैंड के अंदर है, लेस्ने उसको बोलते हैं, और स्विट्जरलैंड के अंदर ये मकाम है। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ समर ओलंपिक्स गेम? तो अमूमन ये इनका जो होता है वो 15 से 17 दिन, लेकिन 16 दिन की ये होती हैं, यानी एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है। इन विच ईयर ओलंपिक गेम्स बैंड? 394 AD के अंदर ये बैन हुई थी ओल्ड ओलंपिक्स। फिर 1896 में फिर से इनका नए सिरे से असरनो पेरिडी कुबर्टन की जेर क़यादत इनका आगाज़ हुआ। अगोग इन असिस्टेंट ग्रीक्स मीट फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को जब हम ऊपर पढ़ चुके हैं तो अगोग बोलते हैं उसको। व्हाट वाज द पैलेस्ट्रा फेमस फॉर इन एशियन गेम्स? इट वाज अ रेसलिंग स्कूल को पैलेस्ट्रा बोलते थे। डेडलसियम इन एशियन ग्रीक्स वाज फेमस फॉर, ये म्यूजिक के लिए मशहूर था। वेयर वाज द 13th एशियन गेम्स हेल्ड? और ये 13 एशियन गेम्स कहाँ हुई थी? बैंकॉक के अंदर हुई थी। और विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज होस्टेड द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स? और फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम जो है वो मलेशिया के अंदर हुई थी। तो ये आज हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ीद MCQs को डिस्कस करेंगे, और आपकी राय का इंतज़ार रहेगा
कि सब्जेक्टिव जो वीडियोस हैं वो ज़्यादा बेटर हैं या ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड वीडियोस बेटर हैं। तो आपकी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।